नमस्ते। प्राचीन परंपराओं और अनकही कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। मैं आपका एथनोग्राफर और कथावाचक आपके सामने उपस्थित हूँ, ताकि हम साथ मिलकर समय के धुंधलके में छिपे रहस्यों को उजागर कर सकें। आज का दिन एक ऐसा दिन जो कैलेंडर पर एक साधारण तारीख लग सकता है, लेकिन हमारे पूर्वजों की नजर में यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और अदृश्य शक्तियों का एक जटिल ताना बाना बुनता है। यह वह दिन है जब प्रकृति स्वयं एक सूक्ष्म भाषा में हमसे बात करती है और ब्रह्मांडीय द्वार खुलते हैं, चाहे वह आशीर्वाद के लिए हो या चेतावनी के लिए। आज हम बात करेंगे शक्ति कवच नवमी की, एक ऐसा नाम जो स्वयं में रहस्य, शक्ति और सुरक्षा का भाव समेटे हुए है। शक्ति कवच नवमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। भाद्रपद, जिसे भादो भी कहते हैं, वर्षा ऋतु के अंत और शरद ऋतु के आगमन का संक्रमण काल है। यह वह समय है जब प्रकृति अपनी चरम उर्वरता से गुजर रही होती है, लेकिन साथ ही मौसमी बदलाव अपने साथ कई तरह की चुनौतियां और अनिश्चितताएं भी लाते हैं। किसान अपनी फसलों की चिंता करते हैं, परिवार अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहते हैं और हर कोई आने वाले शुभ दिनों की प्रतीक्षा में होता है। ऐसे में नवमी तिथि, जो देवी दुर्गा को समर्पित है, एक शक्तिशाली केंद्र बिंदु बन जाती है। यह दिन न केवल प्राकृतिक चक्रों से जुड़ा है, बल्कि यह मानव मन की आशाओं, भयों और सुरक्षा की तीव्र इच्छाओं का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा दिन है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का प्रयास करते हैं, ताकि बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सके। और यह धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में नवमी तिथि को विशेष रूप से शक्ति और साहस की देवी मां दुर्गा को समर्पित माना जाता है। इस दिन मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की बाधाओं से मुक्ति दिलाते हैं। भक्त इस दिन विशेष रूप से स्वास्थ्य, धन, शत्रुओं से सुरक्षा, ज्ञान और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि मां दुर्गा अपनी दिव्य शक्ति से अपने भक्तों को एक शक्ति कवच प्रदान करती है, जो उन्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से बचाता है। प्राचीन काल से ही देवी पूजा के मूल में प्रकृति की उर्वरता, जीवन मृत्यु का चक्र और ब्रह्मांडीय संतुलन की गहरी समझ निहित है। कई जनजातीय और लोक परंपराओं में भी मातृशक्ति की पूजा इस दिन विशेष महत्व रखती है, जो इसके गहरे, कभी कभी अज्ञात, पागनिक, जातीय जड़ों की ओर इशारा करती है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अस्तित्व की निरंतरता और सुरक्षा के लिए एक आदिम मानव प्रार्थना है। इतिहास, जीवनी, पौराणिक कथा। सदियों पहले, जब धरती पर अज्ञानता और भय का अंधकार छाया हुआ था, एक ऐसी शक्ति थी जिसने अपने दिव्य प्रकाश से अंधकार को चीर दिया। यह कथा उस समय की है जब एक क्रूर और अदृश्य दानव, जिसका नाम था अंधकारी, ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता, कोई भी आश्रय उसके सामने टिक नहीं पाता था। अंधकारी का प्रभाव इतना गहरा था कि उसने लोगों के मन में भय भर दिया था, जिससे वे अपनी आंतरिक शक्ति और आस्था को भूलने लगे थे। हर तरफ निराशा और हार का माहौल था। देवता और मनुष्य सभी मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब तीनों देवों ने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और उस एकजुट ऊर्जा से एक दिव्य, तेजस्वी स्वरूप का प्राकट्य हुआ, मां दुर्गा का। वे अपने हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थीं। उनका मुखमंडल शांति और क्रोध का एक अद्भुत संगम था और उनकी आंखें ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को दर्शा रही थीं। नवमी तिथि का दिन था जब मां दुर्गा ने अंधकारी के गढ़ पर धावा बोला। दानव अपनी मायावी शक्तियों से अदृश्य होकर वार करता था, लोगों को भ्रमित करता था और उनके मन में संदेह बोता था। लेकिन मां दुर्गा अपनी महामाया शक्ति से उसके हर छल को भेद रही थी। उन्होंने न केवल अंधकार का शारीरिक रूप से संहार किया, बल्कि उसके द्वारा फैलाए गए अज्ञानता और भय के अंधकार को भी मिटा दिया। उन्होंने अपने भक्तों के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य शक्ति कवच बना दिया, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती थी।
यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अंधकार और असत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं, तो एक दिव्य शक्ति का उदय होता है जो सत्य और न्याय की स्थापना करती है। नवमी तिथि इसलिए केवल एक दिन नहीं है, बल्कि उस क्षण का प्रतीक है जब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और जब दिव्य माँ ने अपने बच्चों को हर विपत्ति से बचाने का वचन दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी वह दिव्य शक्ति निवास करती है, जिसे हम आस्था और प्रार्थना के माध्यम से जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को एक शक्ति कवच से सुरक्षित कर सकते हैं। सूचना, ब्लॉक, प्रारब्ध के संकेत। प्रकृति और ब्रह्मांड हमें लगातार संकेत भेजते रहते हैं, जिन्हें समझने से हम अपने भविष्य की एक झलक पा सकते हैं। शक्ति कवच नवमी का दिन इन संकेतों को पढ़ने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन अदृश्य ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। लोकप्रिय शकुन और अपशकुन। 8, मौसम संबंधी शकुन। नवमी को सुबह तेज हवा चलना, यह आने वाले दिनों में किसी बड़े बदलाव या चुनौती का संकेत हो सकता है। यदि हवा के साथ धूल उड़ रही हो, तो यह अनावश्यक विवाद या मानसिक अशांति का पूर्वाभास देता है। अचानक तेज धूप के बाद हल्की बारिश, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी और सुख समृद्धि का आगमन होगा। जैसे बारिश के बाद प्रकृति खिल उठती है, ये देवी के आशीर्वाद का प्रतीक है। आसमान में इंद्रधनुष दिखना, यह देवी के प्रसन्न होने का सबसे स्पष्ट संकेत है। यह आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। 50, नवमी की रात तारों का ज्यादा चमकना। यदि रात के समय तारे बहुत स्पष्ट और चमकीले दिखे, तो यह बताता है कि आने वाले समय में आपको कोई महत्वपूर्ण मार्गदर्शन या दिशा मिलेगी। ये आध्यात्मिक प्रगति का भी संकेत है। सुबह सुबह किसी पक्षी का घर के पास चहचहाना, यदि कोई पक्षी आपके घर के आसपास आकर मीठी ध्वनि में चहचहाए, तो यह किसी शुभ समाचार के आगमन या किसी पुराने मित्र से मिलने का संकेत है। तो घरेलू और वित्तीय शकुन। घर में अचानक टूटे हुए बर्तन मिलना, इसे अशुभ माना जाता है। यह परिवार में कलह या वित्तीय नुकसान का संकेत हो सकता है। यह दिखाता है कि घर की ऊर्जा असंतुलित हो रही है। अचानक कहीं से सिक्के या नोट मिल जाना, यह अप्रत्याशित धन लाभ या आर्थिक स्थिति में सुधार का स्पष्ट संकेत है। यह दर्शाता है कि देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। घर में चींटियों की लंबी कतार दिखना, यह समृद्धि और धन के आगमन का संकेत है। यदि चींटियां घर में अनाज या मीठी वस्तुएं ले जा रही हों, तो ये और भी शुभ माना जाता है। गाय का अपने बछड़े के साथ आपके घर के पास से गुजरना या दिखना, इसे अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह घर में सुख समृद्धि और संतान सुख का संकेत है। यह देवी के गौ रूप का आशीर्वाद है। किसी अनपेक्षित मेहमान का आगमन, यदि कोई अतिथि अचानक आ जाए, तो इसे धन और सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। यह बताता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हुआ है। पूजा के दौरान दीपक का स्वयं बुझ जाना, हवा न होने पर, इसे एक गंभीर चेतावनी माना जाता है। यह संकेत दे सकता है कि आपके आसपास कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है या कोई बाधा आने वाली है। तुरंत शांति पाठ और प्रार्थना करें। इस रात के सपने। शक्ति कवच नवमी की रात देखे गए सपने विशेष अर्थ रखते हैं, क्योंकि इस दिन हमारी अंतरात्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा थोड़ा पतला हो जाता है। इसाक छुआ, देवी दुर्गा को देखना। यदि आप सपने में मां दुर्गा को उनके पूर्ण स्वरूप में देखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ है। यह आपकी समस्याओं के अंत, शत्रुओं पर विजय और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है। यदि वे क्रोधित दिखें, तो ये आपको किसी गलत कार्य से रोकने या चेतावनी देने का संकेत है। पानी देखना, साफ बहता हुआ पानी, यह भावनात्मक शुद्धता, मन की शांति और नई शुरुआत का संकेत है। आपके जीवन से नकारात्मकता धुल जाएगी। गंदा या रुका हुआ पानी, यह भावनात्मक उथल-पुथल, मानसिक तनाव या किसी अनसुलझी समस्या का प्रतीक है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आग देखना, नियंत्रित आग जैसे दीपक, यह ज्ञान, प्रकाश
और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत है। अनियंत्रित आग, जैसे जंगल में, यह क्रोध, विनाश या किसी बड़ी उथल पुथल का संकेत हो सकता है, लेकिन यह शुद्धिकरण और परिवर्तन का भी प्रतीक हो सकता है यदि आप इससे बच निकलते हैं। किसी जंगली जानवर को देखना, शेर या बाघ, यह शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। सांप, यह कुंडली जागरण, गुप्त ज्ञान या किसी छिपे हुए धोखे का प्रतीक हो सकता है। उसका व्यवहार महत्वपूर्ण है। यदि शांत है तो ज्ञान, यदि हमलावर है तो चेतावनी। स्वयं को आकाश में उड़ते देखना, यह मुक्ति, आकांक्षाओं की पूर्ति और जीवन में बड़ी सफलता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। अंधेरा या बंद रास्ता देखना, यह जीवन में अनिश्चितता, अज्ञात भय या किसी ऐसे मार्ग का प्रतीक है जो स्पष्ट नहीं है। आपको सावधानी से आगे बढ़ना होगा और आंतरिक मार्गदर्शन खोजना होगा। इस दिन जन्मे व्यक्ति, शक्ति कवच नवमी के दिन जन्मे लोग विशेष रूप से दिव्य ऊर्जा और शक्तिशाली नक्षत्र मूला मूला के प्रभाव में होते हैं। मूला नक्षत्र का स्वामी निवृत्ति है, जो विनाश और विघटन की देवी है, लेकिन यह ऊर्जा गहन परिवर्तन और सत्य की खोज के लिए भी होती है। चरित्र, ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मजबूत इरादों वाले, साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। वे न्यायप्रिय होते हैं और दूसरों की रक्षा करने का गहरा भाव रखते हैं। उनके पास तीव्र अंतर्ज्ञान होता है और वे अक्सर आध्यात्मिक रूप से झुके होते हैं। वे किसी भी चुनौती से डरते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। हालांकि उनमें कभी-कभी अत्यधिक आलोचनात्मक प्रवृत्ति और बेचैनी भी हो सकती है। वे सत्य की गहराई तक जाने की इच्छा रखते हैं और किसी भी चीज की ऊपरी परत से संतुष्ट नहीं होते। भाग्य, इन्हें जीवन में कई अप्रत्याशित बदलावों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देवी दुर्गा की कृपा से वे हर चुनौती से विजयी होकर निकलते हैं। उनकी नियति अक्सर समाज के लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने की होती है, चाहे वह नेतृत्व करना हो, ज्ञान फैलाना हो या अन्याय के खिलाफ लड़ना हो। वे अंततः अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और एक स्थायी विरासत छोड़ जाते हैं। वे अक्सर अपने आसपास के लोगों के लिए एक मार्गदर्शक या संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस दिन के नामकरण, मूला नक्षत्र के पहले अक्षर ये, यो, भ, भी से जुड़े नाम इस दिन जन्मे बच्चों के लिए शुभ माने जाते हैं। चूंकि यह नवमी देवी दुर्गा को समर्पित है, इसलिए शक्ति से जुड़े नाम भी लोकप्रिय है। पुरुष नाम, योगेश, योगेश, भूपेश, भूपेश, भानु, भानु, भविन, भाविन। स्त्री नाम, योगिता, योगिता, भावना, भावना, भूमिका, भूमिका, भव्य, भव्या, भव्य, भाव्या। इस नाम का अर्थ है शानदार, दिव्य, सुंदर या महान। भव्य नाम वाली स्त्रियां असाधारण आंतरिक शक्ति, अनुग्रह और तेजस्विता से संपन्न होती है। वे अक्सर अपनी उपस्थिति से सकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं और अपने आसपास के वातावरण को प्रकाशित करती हैं। परंपराएं और अनुष्ठान, क्या करना चाहिए? मुख्य ब्लॉक, शक्ति कवच नवमी का दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने और दिव्य सुरक्षा का आह्वान करने का एक सुनहरा अवसर है। इन परंपराओं और अनुष्ठानों का पालन करके आप मां दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। बग, देवी पूजा, सुरक्षा और शक्ति के लिए। उद्देश्य, मां दुर्गा से अपने परिवार और स्वयं के लिए सुरक्षा, साहस, समृद्धि और सभी बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करना। आवश्यक सामग्री, मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र, धूप, दीपक, घी या तेल का, लाल गुड़हल के फूल या कोई भी लाल फूल, मिठाई, बूंदी के लड्डू या हलवा, नारियल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चावल, गंगा जल, एक तांबे का लोटा। कब और कैसे करें? यह पूजा सुबह या शाम स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर की जाती है। सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और एक साफ आसन बिछाए। मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करे, दीपक और धूप जलाए, मां को लाल फूल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और मिठाई अर्पित करे।
नारियल चढ़ाए। शांत मन से ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय पिछे मंत्र का 108 बार जाप करे या दुर्गा चालीसा सप्तशती का पाठ करे। अपनी आंखें बंद करके अपनी इच्छाएं मां के सामने रखे और उनसे सुरक्षा का शक्ति कवच प्रदान करने की प्रार्थना करे। बाद में क्या करे? पूजा समाप्त होने पर प्रसाद को परिवार के सदस्यों और मित्रों में वितरित करे। कुछ प्रसाद गाय को भी खिलाए। बचे हुए फूल और अन्य सामग्री को किसी पवित्र नदी या पेड़ के नीचे छोड़ दें। 2. शक्ति कवच ताबीज सक्रियण गुप्त सुरक्षा के लिए। उद्देश्य: एक व्यक्तिगत सुरक्षा कवच बनाना जो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं, ईर्ष्या और अप्रत्याशित संकटों से बचाए। आवश्यक सामग्री: एक छोटा लाल रेशमी या सूती कपड़ा, एक साबुत सुपारी, एक चुटकी हल्दी, एक छोटा सिक्का किसी भी मूल्य का, एक काला धागा। कब और कैसे करें? यह अनुष्ठान देवी पूजा के ठीक बाद शाम के समय करें। लाल कपड़े को अपनी हथेली पर रखें। उस पर सुपारी, हल्दी और सिक्का रखें। तोंतक है। अपनी आंखें बंद करें और मां दुर्गा से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। कल्पना करें कि एक दिव्य लाल प्रकाश आपको चारों ओर से घेर रहा है। मन ही मन इस मंत्र का जाप करें। एयुम दुम दुर्गायै नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। 21 बार। सामग्री को लाल कपड़े में बांधकर एक छोटी पोटली बनाइए और उसे काले धागे से कसकर बांध दें। बाद में क्या करें? इस शक्ति कवच ताबीज को अपने बटुए, पर्स में रखें या इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास लटका दें। इसे किसी सुरक्षित और पवित्र स्थान पर रखें जहां यह किसी की सीधी नजर में न आए। 3. गौ सेवा पुण्य और समृद्धि के लिए। उद्देश्य: गौ माता की सेवा करके पुण्य कमाना, देवताओं को प्रसन्न करना और घर में सुख समृद्धि लाना। आवश्यक सामग्री: ताजा चारा, गुड़, रोटी या आटे की लोई। कब और कैसे करें? दिन के किसी भी समय जब भी आपको गाय दिखे। स्वच्छ मन से गाय के पास जाइए, उसे हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाए। धीरे से उसकी पीठ थपथपाएं और उसके सींगों को छूकर आशीर्वाद लें यदि संभव हो। बाद में क्या करें? गौ माता की सेवा करने से मन को शांति मिलती है और ऐसा माना जाता है कि आपके सभी पाप धुल जाते हैं। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करता है। 4. कन्या पूजन दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान। उद्देश्य: छोटी कन्याओं में देवी के स्वरूप का सम्मान करना और उनकी सेवा करके मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना। आवश्यक सामग्री: पूड़ी, हलवा, चना, काले चने, मिठाई, छोटे उपहार जैसे पेंसिल बॉक्स, खिलौने, कपड़े। कब और कैसे करें? दिन के समय, खासकर दोपहर में। 1 से 9 वर्ष की 1 से 9 कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। उनके आगमन पर उनके पैर धोए और उन्हें आसन पर बिठाए। उन्हें पूड़ी, हलवा और चने का प्रसाद खिलाए। उन्हें मिठाई और छोटे उपहार दें। उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। बाद में क्या करें? कन्याओं को विदा करने के बाद यह विश्वास किया जाता है कि मां दुर्गा स्वयं आपके घर को अपनी कृपा से भर देती है। यह परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पाक परंपराएं। शक्ति कवच नवमी पर आमतौर पर सात्विक भोजन तैयार किया जाता है जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है। मिठाइयां। मां दुर्गा को अर्पित करने के लिए सूजी का हलवा, बूंदी के लड्डू, खीर और नारियल की बर्फी विशेष रूप से तैयार की जाती है। ये शुद्ध और ऊर्जावान मानी जाती है। व्रत का भोजन। कई भक्त इस दिन पूर्ण या आंशिक व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान फल, दूध, दही, साबूदाने की खिचड़ी, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक का सेवन किया जाता है। कन्या पूजन का भोजन। पूड़ी, हलवा और काले चने, छोले का मिश्रण कन्या पूजन के लिए अनिवार्य है। यह पोषण और स्वाद का एक आदर्श संतुलन प्रदान करता है और इसे देवी को प्रिय माना जाता है। आज के दिन के मुख्य प्रतिबंध: क्या नहीं करना चाहिए। मुख्य ब्लॉक: नवमी तिथि विशेष रूप से मूला नक्षत्र के प्रभाव में शक्तिशाली और संवेदनशील होती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है या देवी का क्रोध भड़क सकता है।
इन प्रतिबंधों का पालन करना स्वयं की सुरक्षा और आध्यात्मिक संतुलन के लिए आवश्यक है। 1. पैसों का लेन देन, उधार देना या लेना। क्यों मना है? ऐसा माना जाता है कि इस दिन पैसा उधार देने से वह वापस नहीं आता या बहुत कठिनाई से आता है। उधार लेने से आप पर आंट का बोझ बढ़ सकता है और वित्तीय स्थिरता बिगड़ सकती है। यह देवी लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है, जिससे धन आपके घर से दूर जा सकता है। परिणाम: वित्तीय संकट, धन हानि, रिश्तों में तनाव। 2. नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत। क्यों मना है? मूला नक्षत्र और नवमी तिथि का संयोजन कुछ हद तक उग्र और परिवर्तनकारी होता है। इस दिन नए व्यापार, गृह प्रवेश, नई नौकरी की शुरुआत जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने से उनमें बाधाएं आ सकती है या वे अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते। यह ऊर्जा स्थिरता की बजाय विघटन की ओर अधिक झुकी होती है। परिणाम: असफलता, परियोजना में देरी, निराशा। 3. बाल और नाखून काटना। क्यों मना है? शास्त्रों के अनुसार नवमी तिथि पर बाल या नाखून काटना शरीर की ऊर्जा का क्षय माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और व्यक्ति की जीवन शक्ति कम हो सकती है। इसे अपवित्र भी माना जाता है। परिणाम: स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शारीरिक ऊर्जा में कमी, दुर्भाग्य। 4. मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन। क्यों मना है? यह दिन देवी दुर्गा को समर्पित है, जो पवित्रता और सात्विकता की प्रतीक है। मांस, मदिरा और अन्य तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन देवी का अपमान माना जाता है। यह शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा और अशुद्धता लाता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति बाधित होती है। परिणाम: देवी का क्रोध, मानसिक अशांति, पाप का संचय, दुर्भाग्य। 5. लड़ाई झगड़े और कटु वचन बोलना। क्यों मना है? देवी शांति और सद्भाव की प्रतीक है। इस पवित्र दिन पर किसी भी प्रकार का विवाद, गाली गलौज या कटु वचन बोलना घर की शांति भंग करता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इससे रिश्तों में दरार आती है और मन की शांति छिन जाती है। परिणाम: पारिवारिक कलह, रिश्तों में दरार, मानसिक तनाव, घर में नकारात्मकता का प्रवेश। 6. किसी भी जीव को सताना या हिंसा करना। क्यों मना है? सभी जीव देवी की रचना का हिस्सा है। किसी भी प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, को शारीरिक या मानसिक रूप से चोट पहुंचाना घोर पाप माना जाता है। यह देवी के करुणा और प्रेम के सिद्धांतों के विरुद्ध है। परिणाम: गंभीर कर्मों का संचय, दैवीय दंड, जीवन में दुर्भाग्य और अशांति। 7. घर में कूड़ा कचरा रखना या गंदगी फैलाना। क्यों मना है? नवमी के दिन घर की साफ सफाई और पवित्रता का विशेष महत्व है। गंदा घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और देवी लक्ष्मी के आगमन में बाधा डालता है। अस्वच्छता, दरिद्रता और बीमारी का कारण बन सकती है। परिणाम: दरिद्रता, बीमारी, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास। 8. महिला का अनादर या अपमान, नादा ने क्यों मना है? यह दिन दिव्य स्त्री शक्ति को समर्पित है। किसी भी महिला का अनादर करना, चाहे वह मां, बहन, पत्नी या कोई अन्य महिला हो, सीधे तौर पर देवी दुर्गा का अपमान माना जाता है। यह सबसे बड़ा पाप है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। परिणाम: देवी का भयंकर क्रोध, जीवन में बड़े संकट, विनाश, दुर्भाग्य का लगातार पीछा करना। 9. सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना या घर से कूड़ा बाहर फेंकना। क्यों मना है? सूर्यास्त के बाद घर से लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस समय झाड़ू लगाने या कूड़ा बाहर फेंकने से लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है और दरिद्रता आती है। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर कर देता है। परिणाम: धन हानि, आर्थिक तंगी, घर में नकारात्मकता का प्रवेश। तो शक्ति कवच नवमी का यह दिन हमें सिखाता है कि हम न केवल अपनी बाहरी दुनिया पर ध्यान दें, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के प्रति भी सचेत रहे। परंपराएं केवल नियम नहीं हैं, वे हमारे पूर्वजों द्वारा हमें सौंपे गए ज्ञान के नक्शे हैं, जो हमें सुरक्षित और समृद्ध जीवन की ओर ले जाते हैं। इन रहस्यों को समझकर और उनका सम्मान करके हम अपने जीवन को दिव्य ऊर्जा से भर सकते हैं
और हर चुनौती का सामना करने के लिए एक अदृश्य शक्ति कवच धारण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले रहस्यमय सफर तक अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, परंपराओं का सम्मान करें और अपने आसपास की दुनिया के संकेतों को ध्यान से सुने। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।